हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो अपन देख रहे थे कक्षा 8 की गणित यूपी बोर्ड एनसीईआरटी बुक, जो कि अपन ने 1 पॉइंट ए और 1 पॉइंट बी खत्म कर लिया है। आज अपन देखते हैं 1 पॉइंट सी। तो 1 पॉइंट बी और 1 पॉइंट ए में अभी तक जिसको कोई समस्या हो तो बता सकता है। एक आध क्वेश्चन में जिसको समस्या हो तो बता सकता है। हम अभी उसकी समस्या सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और नई समस्या है तो फिर आगे अपन बढ़ेंगे। ठीक है। ठीक, सबसे पहले अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हल कीजिए। तो अपन को हल करना है। यही क्वेश्चन अपन ने 1.2 में और 1.1 में किए हैं। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है 2/3 माइनस 5/3। अब यहाँ हर तो समान है, ये क्या है, अंश, और नीचे वाला है हर। तो हर हमें समान करना होता है, पर इसमें असमान पहले से हैं, समान नहीं करेंगे। चिन्ह का है माइनस का, तो घटा देंगे डायरेक्ट। तो देखो, इस साइड की संख्या बड़ी है, इस साइड की छोटी है। हमेशा इस साइड की बड़ी होती है, इस साइड की छोटी होती है, तब प्लस में आता है। अगर इस साइड की बड़ी हो, इस साइड की छोटी है, घटेगा तो, क्योंकि चिन्ह माइनस का, पर आएगा किसमें, माइनस में। तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बटे में कितना है, 3। अब 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 1, वो भी माइनस का। समझ में आ गया? इतना समझ में आया? तो इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो 2/3 माइनस कोष्टक माइनस 5/3। तो इसको सॉल्व करेंगे 2/3। तो कोष्टक सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/3। अब ये देखो हर दोनों में फिर समान है, चिन्ह का है जोड़ का, तो जोड़ देंगे 5 2 7/3। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। -2/3 ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो -2/3। ठीक, इसके बाद देखते हैं कोष्टक सॉल्व करेंगे, कोष्टक तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5/3। इसमें दोनों ये बराबर है तो फिर क्या, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो घटेंगे कितना आएगा, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा। 3 बचेगा और माइनस पहले से प्लस हो जाएगा, तो 3/3। 3 से 3 खत्म हो जाएगा, आंसर कितना है, 1। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है -2/3 कोष्टक से बाहर आएगा तो -2/3 और -5/3। ठीक है, और समान है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पर आएगी वैल्यू माइनस, 5 2 7/3। ये अपना आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्वेश्चन थे, उसमें आपको कोई भी दिक्कत हो बताइए आप। चारों क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है आप लोगों को, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, बताएं यहाँ समझ में आ गया है, और अपने भाइयों को शेयर भी कर दें तो वो भी क्लास में आ जाए। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए और प्रमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो संख्या रेखा भी अपन ने एक पॉइंट बी में पढ़ा है, वैसा ही ये करना है। देखो ये तो सीधा है अपना, अपने कुछ बराबर ही नहीं करना है, तो सीधा अपन को संख्या रेखा पे करना है। इसके बाद और आगे देखते हैं। सबसे पहले अपन लाइन खींचेंगे पटरी से, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। इसके बाद बिंदु बनाएंगे जहाँ जहाँ सेंटीमीटर है। ये अपनी लाइन हो गई। ठीक है। समझ में आ रहा है? सभी लोग लाइन खींच लो। ये इसके बाद देखते हैं अपन। अब सबसे पहले 3 है इस साइड, प्लस का देखने पड़ता है अपन को, प्लस का 3 है तो 3 कहाँ रखेंगे, 1 2 3, ये हो गए। इसके बाद 0। इसके बाद देखते हैं अपन इधर कितना रखा है, माइनस का रखना है अपन को, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। अब इसके नीचे 7 लगाए तो सभी के नीचे अपन को 7 लगाना है, बटे में 7 0 की नहीं ली, 7 7 7 7 7
7 और 7, ठीक है। इसके बाद अपन को अब देखना है 3 यही लग गया था। इसके बाद देखना है संख्या 8 है, वो भी माइनस की है, तो माइनस इस साइड है, तो अपन यहाँ से यहाँ की ओर 8 संख्या गिनेंगे। कितनी? क्योंकि 8 है, यहाँ पर 8 है ना, तो यहाँ से अपन 8 संख्या गिनेंगे। 1 2 3, 0 नहीं लेंगे, 4 5 6 7 8। कहाँ पर आया? यहाँ पर 8 आया। फिर से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 नहीं लेते हैं, ठीक। इसके बाद अपन लाइन खींचते हैं यहाँ पर। यहाँ इसको मिला देंगे, ये लाएंगे। यहाँ से चलिए अपन तो ऐसा तीर बना देंगे, ठीक है। ये इसके बाद क्या करेंगे अपन? 0 से लेंगे, जीरो से किस साइड जाएंगे अपन? जिस साइड अपना लास्ट हुआ है, जिस साइड अपना लास्ट हुआ है। इधर और इसमें मिला देंगे, ठीक है। कहाँ इस साइड अपन गए हैं? इधर, इधर और इधर। यही अपन को इधर करना है नीचे वाले में। तो नीचे वाला करेंगे कहाँ तक जाएगा? जहाँ तक अपना पहली लाइन गई है, ठीक है। तो इधर ये होगा, यहाँ तक रखना था, सॉरी ये ज़्यादा हो गई, यहाँ तक रखना है अपन को और इसमें मिला देना है, ठीक है। ये इधर से अपन इस साइड गए हैं तो इस साइड ड्रॉ कर दें, ये ठीक है। ये अपना बन गया है। अपन देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। आंसर अपना यहाँ पर आके मिला है, तो ये आंसर अपना निकलना चाहिए, तो अपना सही है, ठीक है। ठीक, तो देखो 7 हर समान है, तो घटा देंगे, माइनस का चिन्ह है। 8 में से 3 जाएगा, इस साइड की बड़ी इस साइड की छोटी, तो माइनस का आएगा कितना? 5/7। ये अपना आंसर है, यही निकला है, तो अपना क्वेश्चन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 में है -4/6 और कोष्टक में फिर माइनस, फिर कोष्टक में 3/4। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें हर समान थे, पर इसमें हर समान नहीं, तो इसमें हर समान करेंगे अपन। इधर लिख लेते हैं, तो कोष्टक से बाहर आएंगे तो -4/6 और -3/4। अब ये देखो हर समान करना है अपन को, तो इसमें 12 बनाएंगे, ये भी 12 बन जाएगा। तो यहाँ 3 से, नीचे 3 से, और यहाँ 2 से, यहाँ भी 2 से, तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 माइनस का, 6 दूनी 12, -3 तिरका 9, 4 तिया 12। ये हो गया हर समान। इसके बाद अपन लाइन ड्रॉ करेंगे अब, ठीक है। लाइन ड्रॉ कर लेंगे नीचे, ये लाइन हो गई। इसके बाद अपन पॉइंट बना देंगे, पॉइंट बना देंगे अपन, ये ठीक है। अब ये देखो यहाँ लिखने में बड़ी समस्या होगी आपको, क्यों? क्योंकि वहाँ तक तो अभी इसमें भी देखो प्लस था 3, इसमें माइनस का था, पर इसमें देखते हैं पर माइनस का 8 माइनस का 9, तो इस यहाँ पर अपन को बनाने में तुम्हें दिक्कत होगी। तो हम आपको बता दें कि यहाँ 0 लेंगे अपन। कितना लेंगे? 0। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, इसका 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9, माइनस का 10, माइनस का 11, माइनस का 12, माइनस का 13, माइनस का 14, माइनस का 15 और माइनस का 16। एक आध और बढ़ा लेंगे अगर कम आएगी तो, माइनस के 17। यहाँ तक बटे में कितना है? 12, 12, 12, 14, 15, 16, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके और इसके और इसके, ठीक है। ये अपना बन गया। अब अपन देखेंगे, सबसे पहले अपन पहली संख्या अपनी कितनी है उसको देखेंगे। 8 है, तो यहाँ 8 लेंगे संख्या, 8 लेते हैं, तो 8 लेंगे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे आएगा, तो यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे अपन।
जी, और यहाँ से यहाँ यहाँ तक कहाँ तक जाएगा? 0 तक। ठीक है, कहाँ तक जाएगा? 0 तक। ये इधर। ठीक है, इतना समझ में आया? तो यहाँ से कहाँ गए अपन? इधर, इधर, इधर और इधर। इसके बाद क्या करेंगे अपन? कितनी संख्या है? 9। तो 9 गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अपन को बनाना भी 9 पूरा हो गया अपना। तो यहाँ बनाएंगे अपन इधर और ये यहाँ इससे मिला देंगे। जी, ठीक है, समझ में आ रहा है? इधर गए अपन, इधर, इधर और इधर। इतना आ गया समझ में? अपन यही नीचे वाला पूरा मिला देंगे जितना है, नीचे वाला पूरा मिला देंगे जितना अपना बना है। यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये बन गया अपना, बन गया, समझ में आ गया? ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे अपन। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 8 17 पर आएंगे किसके? माइनस के बटे में 12। ये आया अपने पास पूरा, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी? देख लो अभी ध्यान से और कोशिश करना बनाने की, जहाँ समस्या आए तो देख लेना। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर अपन ये 2 हो गए, 3 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी अपन को ये सॉल्व करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देखो यहाँ सॉल्व करेंगे अपन, बार आएगा, थोड़ी जगह कम है तो थोड़ा छोटा लिखेंगे। ठीक, माइनस के 15 बटे के 13 और माइनस माइनस प्लस 4 बटे के 26। ठीक है, अब ये देखो एलसीएम ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। 13 और 26 का एलसीएम 26 ही आएगा। क्यों कि एलसीएम हरदम ऐसा होता है, जो संख्या का एलसीएम है वो कटना चाहिए। यानी 13 से 26 कट जाएगा और 26 26 से कट जाएगा। तो 13 दूनी 26 माइनस की 15 इंटू की 2 प्लस 26 से कम 26 4 इंटू की 1। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करेंगे, माइनस की 15 दूनी 30 प्लस की 4 एकम 4। यहाँ कितना आएगा? 26। ठीक है, अब यहाँ देखो घटाएंगे अपन, तो कितना बचेगा? यहाँ माइनस के 26 बटे के 26, 26 से 26 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा? माइनस के 1। ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको? ठीक है, ये खाली स्थान की जगह क्या है? माइनस के 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, माइनस के 7 बटे के 9 कोष्टक फिर माइनस के डॉट डॉट बराबर 3। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं, एक्स रखने पर यहाँ पर एक्स रख देंगे। कोई भी वैल्यू अपन चर संख्या रख सकते हैं, यहाँ पर अपन एक्स रख देंगे। यानी एक्स की वैल्यू निकल आएगी, वही अपना रिक्त स्थान की पूर्ति होगा। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे? माइनस का एक्स इस साइड लाएंगे, तो माइनस का एक्स बराबर ये इस साइड आएगा 3 बटे में कुछ नहीं है 1, ये इस साइड आएगा तो माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा 7 बटे के 9। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक्स की वैल्यू अपन को निकालनी है, माइनस का एक्स है तो जैसा ही तैसा आ जाएगा। इसके बाद बराबर वाली वैल्यू इस साइड आएगी 3 बटे प्लस की, ये इस साइड जाएगा तो माइनस का तो प्लस में हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे इसका अपन, 9 हो जाएगा, 1 का भाग 9 में देंगे तो 9 बार, 9 का गुणा 3 में प्लस 9 का 1 में 1 बार 7। यहाँ करेंगे 9 3 27 बट और प्लस 7 एकम 7। ठीक है, बटे में 9। समझ में आ रहा है? यहाँ था माइनस के एक्स। ठीक, यहाँ जोड़ेंगे अपन, इसको कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एक माइनस एक्स बराबर, दोनों जोड़ेंगे 34 बटे के 9। कितना आएगा? ठीक, अब ये माइनस इधर पलटेंगे तो एक्स बराबर माइनस के 34 बटे के 9। ये अपना आंसर हो जाएगा, जो कि ये रिक्त स्थान में आएगा। एक्स बराबर ही आ गया, तो ये यहाँ आएगा माइनस 34 बटे के 9। ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपन।
क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 2 माइनस के ए बराबर 3/4 माइनस के, यहाँ भी अपन एक्स मान लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अपन तो यहाँ ये साइड आएगा, इस साइड अपन इसको लाएंगे तो माइनस का एक्स बराबर ये सेम इस साइड आएगा 3/4, ये 2 प्लस का है तो उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बटे के 1 मान लेंगे अपन, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 4 से 4 में भाग देंगे तो एक बार, 3 से गुणा 1 में हो जाएगा, माइनस लगा 1 का भाग 4 में 4 बार तो 2 × 4, तो यहाँ सॉल्व करेंगे माइनस का 3 और माइनस 4 दूनी 8/4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस एक्स बराबर है, ये भी माइनस एक्स बराबर है, तो यहाँ माइनस एक्स बराबर कितना निकलेगा 8 × 3 = 11, 8 × 3 = 11 निकलेगा, वो भी माइनस का बटे के 4। अब ये माइनस वाला उस साइड चलाएगा, माइनस पहले चलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा एक्स बराबर 11/4। माइनस पहले लगाया उस साइड जाएगा और माइनस यहाँ भी लगाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स बराबर 11/4। यहाँ रिक्त स्थान में कितना आएगा 11/4, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अपन, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ भी अपन एक्स मान लेंगे। ठीक है, तो आएगा एक्स बराबर ये साइड लाएंगे अपन इसको तो 5 माइनस के 6, जो उस साइड चला जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगर इस साइड लाएंगे तो माइनस का 2/3, ये समझ में आएगा। माइनस पहले से लगा है और माइनस की ये वैल्यू तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन अपन इसको उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6। ठीक, अब 6 से 6 में भाग देंगे, माइनस का 1 का 5 में गुणा कर देंगे अपन, माइनस यहाँ आएगा 3 दूनी और 2 × 2, ये एक्स बराबर है, यहाँ लिख लेते एक्स बराबर 5 माइनस के 5 और माइनस के 2 दूनी 4/6। ठीक है, अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 9/6 हो जाएगा, वो भी एक्स बराबर सॉरी। ठीक, अब यहाँ देखो इसको काट लेंगे अपन, 3 से 3 × 3 9 और 3 दूनी 6 हुई माइनस का, तो आंसर कितना होगा एक्स बराबर माइनस का 3/2, वो इसमें आ जाएगा, ये अपना आंसर है। समझ में आया? 4 क्वेश्चन बताओ कोई समस्या, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो अनुभव समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं करना है, एक्स अपन उसको साइड लाएंगे और जो इस साइड वैल्यू उस साइड ले जाएंगे वो तो माइनस में हो जाती है, अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर अपन 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल -2/9 हो जाए। सेम उसी का ही क्वेश्चन है, ध्यान से समझना आप लोग। 6/7 में x जोड़ने पर योगफल -2/9 होगा। ठीक है, जोड़ते हैं अपन, यहाँ 6/7 प्लस के x बराबर माइनस के 2/9, ये अपन ने लिख लिया है। अब यहाँ देखो x इस साइड लाएंगे, x बराबर सेम ही चला आएगा 2/9, ये 6/7 प्लस का उस साइड जाएगा माइनस का 6/7 हो जाएगा, इसका अपन एलसीएम लेंगे, 9 × 7 63 एलसीएम हो जाएगा। 9 और 7 में कुछ कॉमन नहीं है तो गुणा कर दिया करो, 9 × 7 9 × 7 63, 9 का भाग देंगे 63 में 7 बार तो -2 में 7 का गुणा हो जाएगा, माइनस 7 का भाग देंगे 9 बार, 6 × 2 9 हो जाएगा, ये भी x बराबर है। तो यहाँ लिख लेते x बराबर 7 दूनी 14 माइनस की और माइनस की 9 छक्का 54/63। तो x बराबर यहाँ देखते हैं अपन, जोड़ेंगे 4 4 8 4 5 1 6, वो भी माइनस का बटे के 63, कटेगा नहीं तो यही अपना आंसर हो जाएगा x बराबर, यानी कि कितना जोड़ना है अपन को, ये माइनस के 2/9 हो जाएगा 68/63, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब तो समझ में आ गया, क्योंकि 4 क्वेश्चन वो 5वां ये ऐसे ही क्वेश्चन है, सारे 5 समझा दीजिए। कोई समस्या?
कोई समस्या नहीं, पर इतने लोग हो पर लाइक बहुत कम है। लाइक करो भाई, ठीक है बच्चों, साथ में सब्सक्राइब भी करो जिसमें आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ठीक है। इसके बाद देखते हैं -7/12 में कितने जोड़े की योगफल 25/36 हो। सेम उसी का ही है, कर लेंगे। तो -7/12 में x जोड़ने पर योगफल 25/36 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको लिख लेना है उसमें। चलो इसमें अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो -7/12 प्लस के x बराबर के 25/36। अब यहाँ x बराबर ये सेम आ जाएगा 25/36, ये उस साइड जाएगा तो प्लस का 7/12, इसका एलसीएम लेंगे। अब ये देखो 12 भी 36 से कट रहा है, 36 कटेगा तो लास्ट आ जाएगा 36, ठीक है। 36 से 36 में भाग तो 25 इंटू के 1 प्लस 12 तिया 7 तिया x बराबर, तो x बराबर 25 से कम 25 प्लस 7 तिया 21/36। तो x बराबर कितना आएगा, 5 1 6 और 2 2 4, 46/36। ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया, आगे बढ़े। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अपन 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है दो परमेय संख्याओं का योगफल -5 है। यदि इनमें से एक संख्या -16/7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत समस्या होती है इसमें बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट किया करो जिसमें क्वेश्चन समझना सीख लो। अगर क्वेश्चन आप समझ गए तो आंसर निकाल लोगे। आंसर निकालना बड़ी बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन समझना बड़ी बात है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ा करो जिसमें आपके दिमाग में समझ में आए। दो परमेय संख्याओं का योगफल, यानी ऐसे दो परमेय संख्या जिनका योगफल -5, यदि इनमें से एक संख्या -16/7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चलो देखो ध्यान से समझना। देखो माना दूसरी संख्या, अपन लिखते हैं माना दूसरी संख्या x है। पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या है अपनी -16/7 और योगफल कितना दिया है अपने, योगफल बराबर -5, यही दिया है क्वेश्चन में। अभी अपन ने कुछ नहीं किया है, अपन ने दूसरी संख्या x मान ली है, पहली संख्या अपन को -16/7 दी है, दूसरी संख्या और दोनों का योगफल -5 दिया है, ठीक है। तो सेम उन्हीं इसी का ही है जितना अपन करके आए 4 और 5, 4 के पूरे क्वेश्चन और 5 के। अब देखते हैं, तो पहली की संख्या कितनी है -16/7 प्लस इसमें x जोड़ेंगे अपन, बराबर इनका योगफल कितना मिलना चाहिए अपन को -5। समझ में आया। पहली संख्या x अपन को जोड़ना है, बराबर में दोनों का योगफल अपन को -5 मिल रहा है, वो अपन ने बराबर रख लिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, x बराबर ये आएगा इधर, माइनस का इधर सेम चला आएगा, -5 बटे में कुछ नहीं 1। अब ये -16/7 उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 16/7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब इनका एलसीएम लेंगे अपन, x बराबर 7 और 1 का एलसीएम 7 ही आएगा, 1 का भाग 7 में तो -5 इंटू 7 गुणा प्लस 7 का 7 में एक बार 16 इंटू के 1, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 7 पन्ना 35 माइनस का प्लस का 16 एकम 16 बटे के 7। यहाँ घटाएंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 15 में से 6 जाएगा, x बराबर 9 और यहाँ बचेगा 1, वो भी माइनस का बटे के 7। दूसरी संख्या अपनी निकल आई कितनी है, -19/7। समझ में आया सभी को। सेम क्वेश्चन है, हमने कम से कम आपको 7 से 8 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। अगर कम समझ में आए तो दोबारा क्लास देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अपन 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है सरल कीजिए, दिख रहा है आपको। 2 क्वेश्चन है, 2 देखते हैं दोनों।
क्वेश्चन नंबर 6 में सरल कीजिए 1/6 प्लस -2/5 कोष्टक बंद माइनस कोष्टक में -2/15 यहाँ बाहर निकालेंगे 6/1/6 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा जब कोष्टक से बाहर निकालेंगे 2/5 माइनस माइनस प्लस 2/15 ठीक है। इनका क्या लेंगे अपन एलसीएम, क्या लेंगे इनका एलसीएम लेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं 2 से भाग देंगे 3 बार, 5 में नहीं जाएगा 15 में नहीं जाएगा। 3 से देंगे 1 बार, 5 में नहीं आएगा 5 से दे देंगे 1 1 1 5 3 15 दूनी 30 एलसीएम आएगा इनका 30। अब जिसका एलसीएम लिया है अपन ने उससे उसमें भाग देना, तो 6 पंचे 30, तो 1 का गुणा करेंगे 5 बार, माइनस लगाए माइनस 5 छक्का 6 बार, तो 2 × के 6 प्लस 15 दूनी 30 2 × के, ठीक। अब यहाँ जोड़ेंगे 5 एकम 5 माइनस 6 दूनी 12 प्लस 2 दूनी 4/30, ठीक है। अब ये देखो माइनस का है, ये प्लस के 5 4 9 माइनस के 12/30। अब घटेगा 12 में से जाएगा 9 तो कितना आएगा 3, वो भी माइनस का /10 30, यहाँ कट जाएगा तो आ जाएगा -1/10। ये अपना आंसर है, ठीक है। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 तभी समझाएंगे जब आप लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छे हैं। कर लिया सभी ने, ठीक। चलो देखते हैं 3/8 माइनस माइनस प्लस 2/3 प्लस माइनस माइनस 5/36। अब इनका क्या लेंगे अपन एलसीएम, तो एलसीएम यहाँ ले लेंगे 8 3 और 36 का। तो सबसे पहले 3 से देख लो, 8 में नहीं जाएगा 1 और 3 से काटेंगे 12 3 36। 4 से देख लो 4 दूनी 8 4 1 4 3 12, फिर 2 से फिर 3 से, तो 4 3 12 दूनी 24 3 72 एलसीएम आ जाएगा। कितना आएगा 72। तो 8 9 72 3 × के 9 प्लस जिसका एलसीएम लिया है उसी से भाग देना पड़ता है अपन, दिया 8 का भाग 72 में 9 बार, 9 का इसमें गुणा होगा तो 9 × 3 प्लस 3 से भाग देंगे तो 24 3 72, तो 2 × के 24 माइनस 36 दूनी 72 5 × के 2, ठीक है। आप सोच रहे हैं इतनी जल्दी भैया कर ले, तो अब सबसे पहले आपको अगर मैथ कंप्लीट करना है तो सबसे पहले कम से कम 30 तक आपको पहाड़ी सीखने पड़ेंगे अच्छे से। इसके बाद कम से कम 30 तक वर्गमूल, इसके बाद कम से कम 20 तक घनमूल, यानी जिसका 3 बार गुणा होता है, और पूरी गिनती। ये कम अच्छे से आपको मौका देना चाहिए, तो मैथ आपकी बहुत जल्दी समझ में आएगी। आपको बहुत जल्दी कैलकुलेशन करेंगे आप, और आपकी मैथ भी स्ट्रांग होगी। समझ में आ रहा है क्या क्या बताया हमने। घनमूल 20 तक, वर्गमूल 30 तक और पहाड़ी 30 तक अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो अपन करेंगे 9 तिया, यहाँ कर लेते 9 तिया 27 प्लस 24 दूनी 48 माइनस 5 दूनी 10/72। ये माइनस की तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 8 7 15 4 2 6 1 7 माइनस के 10/72, यहाँ बचेगा 65/72। ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 7, इसको और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है अपन को निम्नांकित में से कौन कौन कथन सत्य हैं और कौन कौन असत्य है, ये अपन को देखकर बताना है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल शून्य होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखते हैं 2/5 घटाने पर है, तो माइनस घटाएंगे तो माइनस आएगा, और यहाँ हो जाएगा 2/3। अब यहाँ सॉल्व करेंगे 2/5 माइनस माइनस प्लस 2/3, इनका एलसीएम लेंगे अपन 15 हो जाएगा। 5 से 3 बार, 3 का × 2 में प्लस 3 5 दूनी 5, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 5 दूनी 10/15, तो 10 6 16/15। क्या शून्य आया काट भी कि नहीं, ये क्या होगा असत्य। अगर यहाँ काट दोनों, यहाँ 15 आ जाते तो कट जाते तो शून्य आ जाता, तो वहाँ सत्य हो जाता। अगर नहीं आए तो क्या होगा अपना असत्य, ठीक है। 5 3 3 दूनी 6 3 5 5 दूनी 10, ठीक। समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है -2/7 कोष्टक -3/7 बराबर ये। फिर देखो सॉल्व करेंगे इसे, -2/7 -3/7 बराबर
-3/7 और माइनस माइनस प्लस 2/7। ठीक है, सॉरी। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे। हर समान है तो अपन को ना एलसीएम लेना है ना हर समान करना है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, पर माइनस का आएगा 5/7 बराबर, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ आएगा 3/3 में से 2 जाएगा 1/7। ये क्या दोनों बराबर है? बराबर नहीं है। बराबर का मतलब होता है ये और ये दोनों बराबर हो तो सत्य होगा। जैसे अपन निकल गया तो बराबर नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य। समझ में आया सभी को? अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं और एक और क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाद खत्म। ठीक है, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, -3/4। इससे कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो -3/4 माइनस माइनस प्लस 7/4, यानी इन दोनों का योग 1/4 से बड़ा है, ये अपन को बताना है। अगर बड़ा है तो सत्य हो जाएगा और बड़ा नहीं है तो असत्य हो जाएगा। तो यहाँ -3/4 प्लस 7/4, तो क्या करेंगे अपन? हर तो समान है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, पर माइनस ही कितना आ जाएगा? माइनस का आएगा, फिर माइनस ये है तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 7 में से 3 जाएगा 4 और 4 इधर आ जाएगा। ठीक है, -3/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, और 1/4। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं 1/4। अब ये देखो, क्वेश्चन देख लेना, अगर क्वेश्चन गलत उतरा है तो जैसा क्वेश्चन उतरा है उसके हिसाब से मैंने किया है, और क्वेश्चन यही है तो यही आएगा। ठीक, जैसे -3/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/4 1/4। ठीक, इसका देखते हैं अपन। -3 और 4 ये दोनों समान है तो प्लस माइनस माइनस 7 में 3 4। ठीक है, ये 4। ठीक है, अब ये देखते हैं। अब यहाँ से देखो, यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा तो 1 और 1/4। अब ये बोल रहे हैं कि 1 रुपये या 0.25 इनमें कौन बड़ा है? इसका मतलब क्या होगा? 0.25 ही होगा, क्योंकि 4 से अपन इसमें भाग देंगे तो इतना ही आएगा। तो 1 बड़ा है कि 0.25 पैसे बड़े हैं? तो 1 बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य। इतना चीज़ समझ में आया आपको? नहीं आया? देखो, ये 1 रुपया है, ये अपने पास चवन्नी, 1 रुपया में 4 चवन्नी बनती हैं, तो ये चवन्नी बड़ी होगी कि रुपया? रुपया बड़ा होगा, तो यही आंसर सही है, यानी कि सत्य है। ठीक है। या तो आपको ना समझ में आए तो 4 से अपन भाग दे लेते हैं 1 में, तो कितना आ जाएगा? पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 0 4 दूनी 8 हो जाएगा और 2 बचेगा। पॉइंट से 0 4 पंचे 20, यहाँ कितना आ जाएगा? 25, और ये 1 है तो ये बड़ा है तो ये सत्य है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट है, देख लेते हैं। यानी कि -5, यानी कि ये बड़े हैं दोनों से, ये समझ में आ जाएगा। अभी कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो -12/7 और -8/7। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ कितना होगा? 12 8 20, 20/-7, तो यहाँ है -5। अब इसमें अपन तो नहीं बता सकते कौन बड़ा होगा, तो यहाँ क्या करेंगे अपन? एलसीएम लेके इनमें देखेंगे। तो इसका एलसीएम आएगा कितना? 7। इसमें इससे भाग देंगे 7 बार तो इतना आएगा माइनस का 35, और इसमें इससे भाग देंगे तो माइनस का 20। अब ये देखो, जिसमें माइनस की संख्या छोटी होती है वो बड़ा होता है, और जिसमें माइनस की संख्या बड़ी होती है वो छोटा होता है। तो यानी कि जैसे बराबर माइनस के 35/7 और माइनस के 20/7, तो ये संख्या और ये चिन्ह लगा है, तो हमने ये बोला जो माइनस की सबसे छोटी संख्या होती है वो बड़ी होती है, जो माइनस की सबसे बड़ी होती है वो छोटी होती है। तो यानी कि इधर चिन्ह लगा है तो ये क्या हो जाएगा? सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य। समझ में आ रहा है? हमने आपको ये ध्यान रखना, आप जो माइनस की वैल्यू होती है और जो सबसे छोटी होती है वो सबसे बड़ी होती है, और जो माइनस की सबसे बड़ी होगी वो सबसे छोटी होगी। ध्यान रखना ये चीज़। समझ में आ रहा है? ठीक। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो अभी बता सकते हैं आप। और कोई थोड़ी बहुत समस्या हो तो आप दोबारा वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, बताओ कैसी क्लास है। इसके बाद अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, जिससे उनको भी पता चल जाए कि यहाँ मैथ की क्लास चलती है और उनका भी भला हो सके। समझ में आ रहा है? ठीक है, सभी बोल रहे समझ में आ रहा है, समझ में। बहुत बढ़िया। ठीक है, ऑफ करते हैं क्लास अपन। ठीक है, धन्यवाद।